यूपी के एक ग्रुप पर छापा पड़ा और उस ग्रुप की कई कंपनियों में से एक मीडिया कंपनी भी है, लिकर और दूसरी कंपनियां भी हैं। तो उस छापे से जो डिटेल निकल के आई हैं, जो विभाग ने ऑफिशियली शेयर करी हैं प्रेस रिलीज़ में भी, उसको किस तरह से हम समझें? क्या क्या किया है बेसिकली उन कंपनियों ने जिससे ये पता लगता है कि वो गड़बड़ी कर रहे थे? ये एक टिपिकल मोडस ऑपरेंडी है ऑफ channeling the black money earned by them into shell companies and then taking a loan from there back to the company without paying a single rupee tax. That is what it is. And जो सेल कंपनी होती है वो फर्जी कंपनी है। कलकत्ता उसका सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है। ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी विच दे आर अर्निंग, इस पैसे को वो सेल कंपनी में शेयर होल्डर्स के रूप में ले जाते हैं, जिसमें पान वाले, रिक्शा वाले, भिखारी, उनके नाम पर एक एक 10-10 लाख, एक एक करोड़ रुपए शेयर होल्डिंग के रूप में लाते हैं। कोई आदमी को खाने के लिए पैसा नहीं है, मजदूर है, 500 रुपया डेली कमाता है, और आप देखिएगा कि उससे इन लोगों ने शेयर होल्डर बनाया है। एक एक करोड़ का शेयर, 10-10 लाख का शेयर। एक कंपनी सेल कंपनी में 10 करोड़ रुपया ले आए, 10 कंपनी में 100 करोड़ रुपया ले आए, और 100 करोड़ रुपया उस कंपनी से ये अपने माइनिंग और जिसमें बिजनेस करते हैं इसमें लोन के रूप में ले आए। ये सारा इन्हीं का है। ये मोडस ऑपरेंडी। ये मीडिया भी कंपनी भी थी इनके साथ में। मीडिया कंपनी तो आप लोग को पता है कि आप लोग रखते हो मीडिया कंपनी इन ऑर्डर टू सीक प्रोटेक्शन, कि आप पर आसानी से हाथ न डाले। ये तो मैं बधाई दूंगा, बधाई के पात्र हैं हमारे उन ऑफिसर्स को जिन्होंने इसको स्टडी किया और मीडिया के हनक को दरकिनार रखते हुए और ये सारा काम किया है। अभी आप देख लीजिएगा, इसमें सारी चीज़ें निकल के आएंगी, अल्टीमेटली सब पे करेंगे। 20 करोड़ रुपया तो एक पे किया है, क्योंकि सारी फर्जी है, सारी फर्जी है। 500 रुपये दिहाड़ी करने वाला मजदूरा जो है 10 लाख पर 1 करोड़ रुपया लोन देगा? ये बता सकता है कोई? ये हल्ला करते हैं कि मीडिया कंपनी पर सर्च हो गई। मीडिया कंपनी ने ये सारा काम किया है, इनको तो और एक्सपोज करिए, पूरा एक्सपोज करिए इनको। 3 करोड़ रुपया कैश मिला है। 3 करोड़ रुपया कैश लॉकर में इसलिए मिला है कि उनको ऑल एंड सन्ड्री खर्चा करने के लिए, ये जो शेयर होल्डर है मजदूरा वर्ग का लोग, और जो भिखारी है, और जो पान वाला है, जो वेंडर है, स्ट्रीट वेंडर है, और जो वेजिटेबल वेंडर है, उसको शेयर होल्डर बनाते हैं तो उसको कुछ पैसा देते हैं ना। उसके नाम से यदि 1 करोड़ रुपया रखेंगे तो उसको 50,000 रुपया देंगे, तो कैश उसी के लिए रखते हैं। इसलिए 3 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है इनके लिए। बाकी तो पैसा सब इन्होंने कंपनी में डाल रखा है। मीडिया कंपनी छोड़ दीजिए, मीडिया कंपनी तो एक फ्रंट है। इसके साथ जो बिजनेस करने वाले ये सारी कंपनी है, इसकी इन्वेस्टिगेशन को जल्दी इन्वेस्टिगेट 1 साल में करके ख़त्म करें। 200 करोड़ रुपए का दिखा रहे हैं, 200 करोड़ रुपये अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन, वो पेपर में मिल गया होगा। दैट 200 करोड़ इज द सेम। हमने देखा है, आप जिस कंपनी का दिखा रहे हैं, आप 100 करोड़ रुपए आप अपने 5 कंपनी में लोन ले लिया इस कंपनी से। ये लोन कहाँ से आया? आप ही का ब्लैक मनी को उस कंपनी में शेयर होल्डर लाए और उससे वहाँ से ले आए, और उस पर आप 15% इंटरेस्ट भी देते हो। 100 करोड़ का 15% इंटरेस्ट जो है 15 करोड़, तो आज इस साल यदि आपको प्रॉफिट होता है 20 करोड़, तो 15 करोड़ तो इसी का माइनस कर दिया। तो चोरी एक नहीं है, ये तो साइक्लिक है, कैस्केडिंग इफेक्ट होता है इसका। अब सर्च हुआ है, एवरीथिंग सामने निकल के आ जाएगा, एवरीथिंग निकल के आ जाएगा। मीडिया को कहिए मीडिया अपना चलाते रहें, लेकिन मीडिया का काम है करप्शन को एक्सपोज करना, करप्शन को प्रोटेक्ट करना नहीं है। ये मीडिया के नाम पर करप्शन को, अपना करप्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसको कि अच्छी तरह तोड़ना चाहिए। मैं इनकम टैक्स आयकर विभाग के अधिकारियों को बधाई देता हूँ, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, बधाई के पात्र हैं जो उन्होंने ऐसा किया है। पहला है बिजनेस का टाइप। व्हाट इज द बिजनेस? माइनिंग, रियल एस्टेट, लिकर। ये तीनों ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी जनरेट करता है। बुक्स में नहीं लाते हैं, प्रॉफिट नहीं दिखाते हैं, तो कैश आता है इनके पास। वो कैश मजदूरा वर्ग और वेंडर्स के नाम पर इन सारे सेल कंपनीज में शेयर होल्डर्स बनते हैं और प्रीमियम देते हैं। जिस कंपनी का ना कोई बिजनेस है, जिस कंपनी का ना कोई रिजर्व है, आप उसका प्रीमियम किस आधार पर तय किया है? ये सब अब ये पूरा इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आएगा ना। अब आप छोड़ दीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ में।